नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सारे कॉलेज अपने हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी हैं। लेकिन अगर लॉ की तालीम हासिल करनी है ना, इवन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों ने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया है लेकिन कभी क्लासेस ही नहीं ली, तो ले अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल अंसारी। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एडवोकेट इरफान रईस साहब को लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक नया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत शुक्रिया सर। सर आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अली, सबसे पहला ये सवाल आप बताएं कि एलएलबी स्टार्ट कैसे करें, इसका प्रोसीजर क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी एजुकेशन की बात आती है तो उसमें बड़े क्योंकि ना हर इंसान के जहन में होता है कि मैंने वकील बनना, मैंने वकील बनना। उनको आज पता भी चलेगा कि इनका प्रोसीजर क्या है। असल में पाकिस्तान में दो मशहूर शोबे हैं, ठीक है। एक मेडिकल और दूसरा लॉ। ठीक है। मेडिकल की जो एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है। लॉ की एजुकेशन फेमस बहुत है। ठीक है। यानी एक तरफ स्टूडेंट जाता है वो करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टर बनता है, ठीक है। इधर हमारे करोड़ों तो नहीं लगते ठीक है। लेकिन जो हमारी वैल्यू होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। इनके पैसे वाले। तो लॉ की एजुकेशन हासिल करने का प्रोसीजर ये है, जैसे मेडिकल में आप पहले एफएससी वगैरह करते हैं, ठीक है। इधर आपकी वही एफएससी का क्राइटेरिया देखा जाता है, यानी इंटर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं लॉ के लिए। और पाकिस्तान में वो भी बता देना 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। दो वही बताने लगा, जी। 2018 में एक जजमेंट पास हुई, उसमें ये कहा गया कि अब के बाद पाकिस्तान में 3 साल का लॉ नहीं होगा। ठीक है, ख़त्म अब कर दिया। पाकिस्तान में 3 साल का लॉ नहीं है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी अदारा है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 साल का लॉ अवेलेबल ठीक है। है। यानी आप अगर एफ के बाद भी आएंगे, पीएचडी के बाद भी इवन आएंगे, अगर आपने लॉ की डिग्री लेनी है तो फिर आपकी एजुकेशन एफ ही कंसीडर होगी और वो 5 साल का होगा। ठीक है। हम्म। और उसके बाद इनमें जो टेस्ट होता है स्टार्टिंग में, वो क्या? इसके लिए अब एंट्री टेस्ट रख दिया गया। जब हम लोगों ने लॉ किया था तब एंट्री टेस्ट नहीं था। 2018 के बाद अगर आपने एलएलबी में दाखिला लेना है तो आपको एचईसी के तहत लॉ एडमिशन टेस्ट देना होगा, जिसको हम सिंपल फॉर्म में लेट भी कहते हैं। ठीक है। ये 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस पेपर होता है जिसमें 50 नंबर आपको सिक्योर करना होते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। एज कितनी रिक्वायर है? अब पहले तो ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत तो था 26 साल एज होनी चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया कि एज गैप यूनिवर्सिटीज़ ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अब ये है कि अगर किसी ने पंजाब यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसकी एजुकेशन गैप जो है वो 5 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है। यानी अगर किसी ने पंजाब यूनिवर्सिटी या उसके किसी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका एफ़ए कम से कम 2018 का होना चाहिए। इससे पुराना उसका एफ़ए हुआ तो उसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन पंजाब में नहीं मिलेगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगा। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका यही कहना है कि लॉट का टेस्ट कितनी दफ़ा दे सकते हैं? अब लैट का टेस्ट जो है ना, ये बेसिकली पहले 3 बार था, अब 5 बार है। आप 5 बार टेस्ट दे सकते हैं। 5 बार में आपको पास करना ज़रूरी है, अगर पास नहीं करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब कि कोई सिफारिश नहीं चलेगी? सिफारिश का सीन ही नहीं है ना। उसमें यह है कि अगर कोई अदारा ख़ास यानी कि कोई नहीं, कॉलेज कहीं जहन होता है ना कि इधर से उधर से देख लेना, हमने किसी न किसी तरीके से पास करना है। नहीं, वो ऐसा सीन नहीं है। एचईसी का टेस्ट है, टेस्ट इजी होता है। ठीक है। यानी आपका मैट्रिक और इंटर बेस का सारा सिलेबस होता है, उसी को बना के वो टेस्ट लेते हैं। आपके ख्याल में कौन सा बेस्ट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है एलएलबी करने के लिए? एलएलबी करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं होती, सबसे पहले आपका माइंड बेस्ट होता है। कुछ लोग आते हैं धक्के से, यानी ठीक है। उनका दिल नहीं होता, वो लॉ में आ जाते हैं, तो फिर वो लॉ में नाम नहीं बनाते। लॉ दिल ऐसा वालों तो नहीं है कि रईस साहब आपने हमारे कॉलेज का नाम ही नहीं लिया, आपने फलां के ले लिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सारे कॉलेज अपने हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी हैं। लेकिन अगर लॉ की तालीम हासिल करनी है ना, इवन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ ठीक है। जिन लोगों ने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया है लेकिन कभी क्लासेस ही नहीं ली, तो लिहाजा इस तरह नहीं कहा जा सकता। ठीक है। यानी सबसे पहले लॉयर अपने माइंड से लॉयर बनता ठीक है। है। जब वो एज ए वकील सोचना शुरू कर देता है तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज से पढ़ा हुआ हो, उसका अपना ही लेवल होगा। आप इस लम्हे से गुजर चुके हैं, हाँ। तो क्या मैसेज देंगे उनको कि वो काबिलियत चीज़ें होनी चाहिए, ना कि 5 साल का एक्सपीरियंस? अगर
मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कहता हूँ कि अगर आपने लॉ की फील्ड में आना है और आप चाहते हैं कि लॉ में आपका नाम भी हो, मुकाम भी हो, आपको रिज़्क भी मिले, तो सबसे पहले आपको लॉ को इज़्ज़त देनी होगी। जो इंसान कानून को, कानून की तालीम को इज़्ज़त देगा, मैं कहता हूँ वो क्या, उसकी 7 नस्लें कानून की कमाई से खाएंगी। यानी ये ऐसा प्रोफेशन है, किसी एक नस्ल की मैंने बात नहीं की। एक कामयाब लॉयर अपनी 7 नस्लों को संवार जाता है। जैसे ही डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या समझते हैं कि सीनियर वकील के पास जाना चाहिए, कौन सा उसके बाद लाअमल होना चाहिए? अब जब डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद फिर एक टेस्ट आ जाता है, उसको कहते हैं लॉ गेट, यानी लॉ ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। अब आपने जो 5 साल में लॉ पढ़ा होगा उसमें से एक टेस्ट लिया जाएगा 100 नंबर का, कि आपको जज किया जाएगा आया आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, कि खाली आपने पेपर दे के पास किया और वो भी रट्टे मार के। तो जब तक लॉ गेट पास नहीं करेंगे, उसमें से भी 100 में से आपको 50 नंबर हासिल करना होंगे, फिर आप लाइसेंस लेंगे। और जब आपका लाइसेंस आ जाता है तो फिर उसके साथ ही आप कोई ना कोई अच्छा चैम्बर ढूंढते हैं, कोई अच्छा सीनियर ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता चलूँ कि जो कि आसानी से नहीं मिलते। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो लॉयर्स नए आ रहे हैं फील्ड में, मैं उनको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब कभी फील्ड में आना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो सीनियर ज्वाइन करना है जिसका अपना चैम्बर हो। क्योंकि हमारी मार्केट में 70% ऐसे वकला हैं जो बार रूम्स में बैठे होते हैं, उनके पास चैम्बर नहीं होता, और कुछ हमारे शहज़ादे उनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। हर्ज नहीं है, सीनियर के लिए हर्ज नहीं है, लेकिन वो जो नया आने वाला जूनियर है उसके लिए हर्ज ज़रूर है। उसका नुकसान इसमें इस वजह से है कि आप किसी ब्रांड के पास बैठेंगे ही नहीं, किसी सीनियर लॉयर के ऑफिस में बैठेंगे ही नहीं। आपको एक तो ऑफिस में बैठ के रिसर्च करने का पता नहीं चलेगा, एक तो आपको ऑफिस में बैठ के केस तैयार करने का पता नहीं चलेगा, एक आपको लॉ पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जो सीनियर वकला होते हैं, जो चैम्बर वाले वकला होते हैं, जिनके अपने ऑफिस होते हैं, अपनी लॉ फर्म्स होती हैं, वो जब सारा दिन की कोर्स की वर्किंग करते हैं, उसके 2 बजे बाद, 2 बजे जब ऑफिस आते हैं, 3 बजे आते हैं या 4 बजे आते हैं, उसके बाद वो 3-4 घंटे बैठ के अपने ऑफिस में पढ़ते हैं, अपने नए आने वाले केसेस को देखते हैं, और जो कल केसेस लगे होते हैं उनको तैयार करते हैं। और जो सीनियर है जिसके पास अपना चैम्बर ही नहीं है, वो अपने जूनियर्स को, अपने नए एसोसिएट्स को क्या मैसेज देगा, क्या बताएगा, क्योंकि वो तो खुद, उसके पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है। तो लिहाजा माजर के साथ, लेकिन जो भी नया आने वाला वकील है उस सीनियर को ज्वाइन करे जिसके पास अपना चैम्बर हो या जिसकी अपनी लॉ फर्म। कि बहुत सारे आप एज आ टीचर भी हैं, लॉट की तैयारी भी आप करवाते हैं, बहुत सारे कहते हैं कौन सी बुक्स लें, कहाँ से पढ़ें, मैथ कहाँ से करें, इंग्लिश कहाँ से करें, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी आप रिक्वायरमेंट करेंगे? लैट के लिए तो MCQs टाइप पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, इसमें इस्लामिक स्टडी भी है, पाक स्टडी भी है। तो इस पर हमारी जो अपनी बुक है वो भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने तक। और बाकी भी मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स हैं। तैयारी का अपना मेथड होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब सेशन करवाते हैं, अपनी क्लास करवाते हैं एकेडमी में, तो हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं, क्योंकि हमें पता है कितना करवाना है और क्या क्या करवाना है। उसके बाद जो लॉ गेट के लिए, उसके लिए अभी तक तो पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 पर हमारी अपनी किताब ही है। उसमें जो लॉ का सिलेबस है, यानी लॉ गेट का सिलेबस है, उसको तमाम सिलेबस को हमने साथ उर्दू में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जो वकालत ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जो वकालत ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा, सबसे पहले अपने आप को ज़हनी तौर पर वकील मान लें, और जब आप वकील ख़ुद को मान लेते हैं तो फिर किताबों से दोस्ती कर लें। जब तक आप किताबों से दोस्ती नहीं करेंगे, किताबें, कानून, वकालत आपको ना तो इज़्ज़त देगी ना रिज़्क देगी। जब आप कानून की तरफ आ जाएंगे, कानून आपको भी संवार देगा, आपकी नस्लों को भी संवार देगा। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।